सर्कल से बाहर होती है। ठीक है, और द्रोणाचार्य का क्या रोल है ये तो मुझे नहीं समझ में आया अभी तक, लेकिन तब बताऊंगी। ओके, अच्छा, अभी हम आज से नया टॉपिक लेते हैं, क्योंकि बहुत सी आत्माओं को अभी तक प्योरिटी का लेकर क्वेश्चन मार्क रहता है, और यही इजी करने के लिए मैंने कुदरत और कनेक्शन विद द बॉडी एंड कनेक्शन विद द नेचर, अपने शरीर के साथ का कनेक्शन और कुदरत के साथ का कनेक्शन का ये 2 सेशंस लिए थे, कि इनको समझ में आ जाएगा तो हमें बहुत क्लियर हो जाएगा बाबा का नॉलेज, कि बाबा एक आत्मा को पवित्रता की बात सिखाता है, ना कि शरीर को। शरीर तो यहाँ की देन है, शरीर की अपनी नीड्स है, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो कोई कार्य करने के लिए आए हैं, और कार्य करने के लिए इस जन्म मरण के चक्कर में तो आना ही आना है। इसलिए ये बहुत क्लियर किया था नेचर के सेशन में एंड बॉडी के कनेक्शन के सेशन में। मगर फिर भी इसके बावजूद भी बहुत से लोगों को इस प्योरिटी को लेकर बहुत क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो मुरली जब सुनते हैं बाबा की तो देहभान में रहकर सुनते हैं। उनको लगता है कि बाबा शरीर के ही बारे में बोलता है, शरीर से प्योर रहना। यस, शरीर से प्योर कब रहेंगे? जब एक आत्मा प्योर होगी, एक आत्मा का संस्कार, उसकी सोच, उसके संकल्प प्योर होंगे, उनकी आदतें प्योर होगी, तो शरीर तो अपने आप प्योर हो जाएगा। शरीर क्या है? मशीन है। मशीन को साफ सुथरा धो के वो के सब रखो, वो नया दिखेगा, मगर उसको चलाने वाला अगर गंदा रहा तो वो तुरंत गंदा कर देगा। तो हमको किसको तैयार करना होता है? चलाने वाले को, मतलब एक आत्मा को। अगर एक आत्मा अगर साफ सुथरी है, मशीन चलाने वाला अगर साफ सुथरा है, तो मशीन हमेशा साफ सुथरी रहने वाली है, वो गंदी नहीं हो सकती। ये बातें समझना जरूरी, ठीक है। अच्छा, आज से अभी जो हम टॉपिक ले रहे हैं प्योरिटी का, आप लोगों के अगर कुछ भी क्वेश्चन हो अभी यहाँ पर लेकर आइएगा। मुरली के वो पॉइंट भी जो आपको ऐसा लगता है कि बाबा तो शरीर को बोलता है पवित्र रखने का, वो भी लेकर आइए। और मनन चिंतन करिएगा जरूर उसके ऊपर। हर एक जन अपने ओपिनियन रखना, जिनको समझ में आई है बाबा की बातें वो प्लीज आके आके समझाइएगा, जैसे हमने इसमें किया था, इसके पहले वाले सेशन में। अभी के सेशन में भी सब ऐसा ही डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो भी हमारा कंक्लूजन निकलता है उसके बेसिस पे क्लोजर भी लगाएंगे, ठीक है। यस राजू बहन, आपको अनम्यूट करना होगा राजीव बहन। आप सब लोग सुन पा रहे हो मुझे? जी दीदी। हाँ, अच्छा, राजीव बहन नहीं है, ओके। यस दुर्गावती बहन। हाँ दीदी बोलो। मैं राजीव। हाँ, आ गए आप? ओके, यस। हाँ ओम जी शांति बोलो। दीदी। हो गई थी ना प्रॉब्लम, हो गई थी नेटवर्क में। हाँ, एक मिनट दुर्गावती बहन, आप जरा होल्ड करिए, जी पहले राजीव बहन को पूछ ओके लेते हैं। दीदी। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी दीदी। हाँ तो मैं हाँ ये जी, कह रही थी, जैसे कि अभी आपने बताया ना कि जैसे वाश बेसन है, उसे कोई साफ कर रहा है अपने वाश बेसन को, जो साफ कर रहा है वही फिर उसमें पान पराग या कोई पीक डाल रहा है, अपनी थूक डाल रहा है, तो स्वयं ही खराब कर रहा है ना। तो हमारी जब आत्मा पवित्र होती है ना, तो शरीर भी अपने आप पवित्र होता है। यस, धीरे धीरे मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिसका शरीर पवित्र होगा उसकी आत्मा भी जरूर पवित्र होगी, और जिसका आत्मा पवित्र है उसका शरीर भी जरूर पवित्र होगा, साथ साथ उसका वातावरण, घर बार सब पवित्र होगा। हाँ। अभी सबसे पहले तो मुझको आप सबसे ये जानना चाहती हूँ, आपके हिसाब से पवित्रता मतलब क्या? दीदी पवित्रता कई प्रकार की है। पवित्रता कई प्रकार की है। एक तो देखिए शरीर की पवित्रता हो गई, और एक हमारे मन। शरीर की पवित्रता क्या है? पूरे शरीर को साफ सुथरा रखना, और जहाँ हम रहते हैं उस वातावरण को भी साफ सुथरा रखना, क्योंकि कोई जो साफ शरीर अपने शरीर को साफ रखने वाला है वो गंदे वातावरण में रह ही नहीं सकता।
कोई मजबूरी हो, बीमारी हो, वो जैसे तैसे किसी से करवाएगा, पर साफ जरूर रखेगा अपने घर को, आसपास के वातावरण को, है ना। और एक होती है वाणी की पवित्रता। वाणी से भी बहुत सारे विकर्म हो जाते हैं। हमें सोच समझ कर बोलने वाला, कहते हैं ना, सोचने के पहले भी सोचो। तो वो जो पवित्रता है ना, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक बीज है। क्योंकि वो वाणी फिर वो कर्म में आ जाती है ना। तो एक ये पवित्रता हो गई। तो मन, वचन, कर्म, पवित्रता तो बहुत प्रकार, कई प्रकार की इसकी। कोई हम मन में बिल्कुल किसी के लिए भी एक अंश जो होते हैं ना, जैसे 360 डिग्री का अंश होता है पूरा गोल, एक अंश भी अगर गलत किसी के लिए सोच रहे हैं या आ ही रहा है ना, तो फिर हम पूर्ण पवित्र नहीं है, हमारे में कोई ना कोई कमी है। ठीक है दीदी, बस इतना ही कहना है। बहुत पवित्रता तो बहुत है। और ब्रह्मचर्य भी केवल पवित्रता नहीं है। ब्रह्मचर्य, जहाँ कोई पवित्रता का नाम आता तो सीधे डायरेक्ट हमारा एक तरफ फोकस जाता है, क्योंकि हम उसे गलत समझते हैं। शुरू से ये धारणा डाली गई है कि ये बातें छुपाई जाती हैं, गलत होती हैं, और वैसा हम फिर समझने भी लगते हैं। जब तक आप नहीं मिले थे तो इस तरफ तो बिल्कुल जैसे लगता था कि सोचना भी पाप है। और अब तो खैर उम्र हो गई, पर अब समझ तो आ गई ना, कम से कम हम दूसरे को, किसी को तो गलत नहीं बता सकते ना। जो हुआ तो हुआ, पर अब हम दूसरे को भी सही बता सकते हैं। ओके ओम शांति। ओके बहन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस दुर्गावती बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और दीदी मुझे आज के टॉपिक पे नहीं, मुझे जो टॉपिक अभी क्लोज हुआ है उस पे एक क्वेश्चन पूछना था। तो आप पहले कहाँ गए थे? मैं कब से पूछ रही थी। एक्चुअली दीदी मैं ऑफिस में हूँ, मुझे पूछने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। जब तक मैं नीचे उतरी तब तक सेशन काफी आगे जा चुका था। पूछो दीदी आपने। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर लंबा आंसर होगा तो मैं अभी नहीं दूंगी। अभी प्योरिटी के ऊपर हो जाने के बाद में फिर ऑफिस से वापस जाएंगे हम। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। दीदी मुझे ये डाउट है एक्चुअली, बाबा जैसे बोलते हैं कि हम ज्ञान में आ गए, अब हमारे कर्मों के हिसाब से हम अगले कल्प में अपना रोल डिसाइड कर सकते हैं, जो हम अभी कर्म करेंगे। लेकिन जैसे जो बाबा के मतलब जो बच्चे हैं, जो आत्माएं हैं, जो ज्ञान में नहीं आई हैं अभी, वो तो मतलब वो उनका रोल फिर कैसे डिसाइड हो? देखो, ये वाला पॉइंट विक्रांत भाई ने ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है। बाबा ने सभी के लिए वो मार्जिन रखा है। पीछे से आने वाली आत्माओं को भी वो उतना ही चांस मिलेगा जो पहले आई हुई आत्मा है, वो मार्जिन रखी हुई है। तो हर एक के आत्मा के ऊपर डिपेंड होगा। ज्ञान तो मैं वही उस दिन भी बताया था, ज्ञान तो हमें यहाँ पर आकर मिल रहा है ऐसा नहीं है। आप मुझे बताओ, आप माँ हो क्या? नहीं, आपके बच्चे हैं? नहीं नहीं है। अच्छा, आपके माता पिता थे? हाँ है ना। तो आप जब छोटे थे, आपके माता पिता आपको क्या सिखाते थे? पाप और पुण्य के कर्म के बारे में सिखाया कभी? हाँ, बताया क्या गलत है क्या सही है, बताया ना। तो बाबा का ज्ञान क्या है? यही है ना। हाँ जी जी। तो बाहर भी तो वही ज्ञान है ना जो बाबा यहाँ पे हमें सिखा रहा है। हाँ, तो पीछे से आने वाली आत्माओं को क्या है? उनको तो वो ज्ञान है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे, अपनी आंखें खोल के देखो, हम ज्ञान वाले जो है ना, हम तो बोलते हैं ना, दो फेस लेकर घूमते हैं। बाहर दिखाने का एक और अंदर से एक है। बाहर की दुनिया में देखो, जो है वो वही दिखाते हैं। अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले हैं, अभी देख लो कितना सब जगह पे कोलाहल मचा हुआ है, नेचुरल डिजास्टर का, कितने निस्वार्थ भाव से लोग हेल्प कर रहे हैं सबको, एक दूसरे को। वो क्या है? उसको बाबा के ज्ञान की जरूरत है क्या? नहीं। ये मैं बात बोल रही हूँ। वो तो तैयार है आत्माएं, उनको दरवाजा सिर्फ खोलने की देरी है। और दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि हम आत्माओं ने वो रोक के रखा हुआ है, क्योंकि हम ही तैयार नहीं हुए हैं अभी तक। हम तो अभी तक वो डबल फेस में चल रहे हैं कि दिखाना कुछ है, करना कुछ है, सोचना कुछ है। हुए हैं। बाबा यही बोलता है कि दरवाजा खोलो, जल्दी बढ़ो आगे, कि पीछे वाली आत्माओं को भी आने के लिए रास्ता मिले। वो तो तैयार है खड़ी वहां पर। ठीक है। अच्छा, तो दीदी
इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग जो ज्ञान में आ रहे हैं, मतलब उनमें विकार बहुत ज्यादा है, इसलिए बाबा उनको खींच के ला रहे हैं कि तुम अपने नहीं ज्ञान। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक के नंबरवार बाबा उनको ज्ञान में लेकर आता है। नंबरवार ज्ञान में आने का मतलब है जो पहले विकार में उतरे हैं उनको बाबा पहले चूज करता है। अभी जैसे ब्रह्मा बाबा पहले आए थे तो पहले ब्रह्मा बाबा को चूज किया, फिर ब्रह्मा बाबा को देखकर जो आत्माएं विकार में आई फिर उनको चूज किया। उसी तरह से जब पहले मैं विकार में आई तो मुझे चूज किया, फिर मुझे देख के अगर आप लोग विकार में आए तो मेरे बाद में आप लोगों को चूज किया। ऐसे नंबरवार सब लोग ज्ञान में आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा विकारी है वो ज्ञान में आएगा या जो नहीं है वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। नंबरवार हर एक जगह पे लॉ एंड ऑर्डर चलता है। ठीक है, ठीक है दीदी। या ओके दीदी, ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति। ओके, हाँ जी, अभी ये टॉपिक नहीं लेंगे हम फिर से। प्लीज सबसे विनंती है कि अभी ये टॉपिक नहीं लाना। कोई भी इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो आना ही नहीं इसके ऊपर, मतलब पूछना ही नहीं। ओके, क्योंकि फिर क्या होगा, वापस से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो जैसे बाबा की मुरलियों का हो गया है अभी। हाँ, कभी एक पे एक पॉइंट पढ़ लेंगे और वही पॉइंट लेकर आ जाएंगे, वही पॉइंट लेकर पूरी मुरली नहीं, कोई किधर किसी से कनेक्शन नहीं, ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओके। यस वीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। होता है, हमको भी वही समझाया है आपने भी, वही हम लोग धारण कर रहे हैं। पवित्रता मतलब सत्यता और स्वच्छता। तो सत्यता इन द सेंस हम लोग अंदर और बाहर एक ही तरह रहना है। तो ट्रांसपेरेंसी रहना है, करने का और कराने का, देखने के लिए भी अंदर भी एक ही तरह रहना है, वो सत्यता बोलता है बाबा ने। तो और स्वच्छता भी, हमारे अंदर संकल्प क्या आते, वो विकारी संकल्प नहीं आना। पवित्रता के बारे में शरीर का पवित्रता बोलते ना, वही शरीर का पवित्रता नहीं, हमारा संकल्प किसी के प्रति विकारी संकल्प नहीं आना है, तो वो पवित्रता बोलते हैं। बाहर से क्या करते वो नहीं है, अंदर एक संकल्प भी आया तो किसी के जेंडर के ऊपर आएगी तो वो अपवित्रता है। तो सिर्फ देह से करने का वो पवित्रता नहीं है। ये पहले ये करेक्ट किया तो, देह से नहीं करते, आप पहले ही बोल दिया, हम आत्मा करेक्ट किया तो, परिवर्तन किया तो देह तो ऑटोमेटिकल ट्रांसपेरेंसी है, वो करने के लिए श्रम ही नहीं है। तो हम लोग उधर कितना मेहनत किया इस शरीर के ऊपर, वही मेहनत अभी आत्मा को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मेहनत किया तो बहुत जल्दी हम लोग परिवर्तन होते हैं। यही बाबा ने हमको समझाया। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। यस भगवान भाई। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। प्योरिटी के ऊपर जो हमने महसूस किया, जो हमें समझ में आया, उसकी डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा सतो गुणी है, सतो प्रधान है, तो सतो प्रधान लक्ष्य को सामने रख करके और नैतिक मूल्यों के आधार पर उस लक्ष्य को पहुंचने की क्रिया ही पवित्रता है। यस, वेरी नाइस। एक शॉर्ट एंड स्वीट इसमें भगवान भाई ने बता दिया कि प्योरिटी का मतलब क्या है। वीना बहन ने भी यही बात बताई कि प्योरिटी का मतलब क्या है। तो बाबा जो हमें प्योरिटी का मतलब समझाता है वो एक आत्मा के लिए है। इन दोनों ने ये बात बताई कि एक आत्मा की प्योरिटी मतलब उनकी सोच में, संकल्पों में अगर प्योरिटी आनी चाहिए। सतोगुणी, जैसे भगवान भाई ने बताया 7 गुण। अभी 7 गुण किधर है? एक आत्मा के है, उसका गुण धर्म है वो, उसकी पहचान है। एक आत्मा की पहचान ही ये 7 गुण। तो ये जब 7 गुण हमने धारण किए हुए हमारे अंदर ही है, उसको अगर हम इमर्ज करते हैं और उन 7 गुणों से जब हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म बदलते हैं, 7 गुणों से बनते हैं, तब जाके उसको कहते हैं प्योरिटी। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच।
सॉरी, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अचानक से पता नहीं कहाँ से लाउड स्पीकर चालू हुआ है। आपकी आवाज क्लियर आ रही है दीदी। कोई ज्यादा एक मिनट में। डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ज्यादा। हाँ, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। मैं 1 मिनट डोज बंद करके आती हूँ। ओके दी। हेलो। हाँ जी। ओह, तो सॉरी, आप लोगों को सबको वेटिंग करने लगा है। अच्छा जी, नेक्स्ट। और किसी को कुछ, सबके अपने अपने पॉइंट्स रखिए। अभी जैसे शरीर की प्योरिटी के बारे में राजू बहन ने बताया कि साफ सुथरा रहना, सफाई रखना तो शरीर की प्योरिटी है। उन्होंने अपना ये एक पॉइंट बताया। और किसी को, क्योंकि मेरे को ये समझ में आया है, सुनाई दिया है, और मेरे को भी बहुत बार वॉइस मैसेज आते हैं कि दीदी प्योरिटी का बाबा तो ये बोलता है, बाबा तो वो बोलता है। तो प्लीज आप अपने पॉइंट्स लेकर आए। या रघुराम भाई। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं मुख्य बेसिक 5 बातें बताते हैं। जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर विजयी बनते हैं तब जाके पवित्र बनते हैं। यस, ओम शांति। या दैट इज वेरी ट्रू। अभी काम विकार क्या है? एक मिनट, मेरे क्वेश्चन आने से पहले मैं सबका पूछ लेती हूँ। या प्रियंका बहन। दीदी आपसे बहुत सीख लिया इस बारे में। पहले तो यही ब्रह्मचर्य पे ही जाती थी सारा कुछ, लेकिन अब आपने सब सिखा दिया तो अब यही लगता है कि बस ईमानदारी से अपना जीवन जीना, सिर्फ ईमानदारी रखना अपने मन में और कुछ भी नहीं है। बस जीवन को पूरा ऑनेस्टी से जीना। कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसमें हमारे इंटेंशन चेक करना कि हमारे इंटेंशन अपनी तरफ है या सबके लिए है कि नहीं, वो चेक कर लेना। तो वो ही मुझे अब लगता है कि यही एक जीवन में ऑनेस्टी आ गई ना तो सब कुछ हो जाता है। यस, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। एक आत्मा में जब ईमानदारी आ जाती है तो प्रियंका बहन कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से पवित्रता के रास्ते पे चलने का साधन मिल जाता है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। ओ, आज तो बहुत डिस्टर्बेंस है, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। एक मिनट। हाँ जी, किसका हाथ ऊपर है? मेरे को इसका भी आवाज नहीं आ रहा। प्लीज आप अपना नाम बोल। मैं हाँ राजीव राजीव। हाँ जी बोलिए। दीदी काम तो जब आता है अक्षर तो हमारा ध्यान बिल्कुल गलत दिशा में चला जाता है, जो कि गलत है। काम मीन्स कामना, जो हमारी कामना जायज नहीं है वो विकार है। इच्छाएं होती है ना मनुष्य की बहुत सारी, कोई तो अनिवार्य इच्छाएं होती हैं, कोई सुविधाप्रद होती है, कोई विलासता की होती है। तो अनिवार्य तो सही है, पर जब हम मतलब हमारे पास पैसे हैं भी नहीं फिर भी हम किसी वस्तु की इच्छा रख रहे हैं और हमारे मन में गुड़गुड़ी हो रही है, तो ये एक विकार हो गया। ठीक है दीदी, इसको काम विकार बोलते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक आपने और एक इसका मीनिंग दिया है काम विकार का। वंडरफुल, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच राजू जी। या इंदु बहन। ओम शांति दीदी। जैसे प्योरिटी और आत्मा हमारे लिए कोई नए शब्द तो है नहीं, ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो जैसे प्योरिटी मतलब क्लीनेस और क्वालिटी की हायर स्टेज मानते थे, तो हम उसको सूक्ष्म में जब लेते थे तो प्योर वाटर, प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर गोल्ड में लेते थे। लेकिन जब बाबा की मुरलियां पढ़नी शुरू करी तब पता चला कि प्योरिटी का तो मतलब ही कुछ और है। बाबा ने प्योरिटी के लिए मतलब
इतने शब्द दिए हैं मुरली में, और पहला वरदान भी हमें बाबा देता है, पवित्र भव योगी भव। क्योंकि अब हम स्थूल समझते हैं पवित्र भोजन मतलब विदाउट अनियन गार्लिक का भोजन बन गया मतलब पवित्र है, ब्रह्मचर्य है मतलब पवित्र है। लेकिन जब बाबा बोलता है कि ये पवित्रता तो जिये दान है, तुम्हारा ब्राह्मणों का श्वास है, तुम्हारा लाइफस्टाइल है, सर्व प्राप्तियों का आधार है, वो क्या बोलता है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। इतने सारे जब शब्द मुरलियों में सुनने शुरू किए तो लगा कि प्योरिटी, जो हम गहराई में तो हम गए नहीं, हम तो ऊपर ऊपर की प्योरिटी की बात कर रहे थे। क्योंकि इस टाइम में जब अब हम पवित्रता की बात करते हैं तो मतलब आत्माओं को लगता है कि असंभव है। और जब प्रवृत्ति मार्ग का बाबा बोलता है कि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, तो समझ में आया कि घर गृहस्थ में रहते भी हम पवित्र रह सकते हैं। और जब बाबा ने ये कहा कि तुम ही देवी देवता थे, तब तो और भी मतलब एक शॉकिंग था कि हम ही देवी देवता थे। पहली बात इस बात पे मैंने विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, जो स्वप्न में भी नहीं सोचा कि हम ही देवी देवता थे। क्यों थे? क्योंकि हम पवित्र थे। तो पवित्रता की जब मैं बाबा की मुरलियों से पॉइंट नोट करती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा से पहले तो 3 शब्द आते थे, अब तो लगता है कि बुद्धि भी हमारी पवित्र होनी चाहिए, संस्कार भी हमारे पवित्र होने चाहिए, वृत्ति भी हमारी पवित्र होनी चाहिए, दृष्टि भी हमारी पवित्र होनी। मैंने पवित्रता का बाबा ने जो रेंज दिया, मैंने इतने सारे पॉइंट हो गए कि अब समझ में आया। लेकिन ये बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कंटिन्यूअस अगर हम अवेयरनेस रखते हैं तो मुश्किल भी नहीं, इजी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं। लेकिन बस बात है समझने की। और जब हम कोई बात जैसे सुनना, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मान रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन लेवल तक होती है। लेकिन जब हम उस पर चलने लगते हैं, उसको धारण करने लगते हैं, तो वो हमारा फिर एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर उस पर हमारा चलना बड़ा सहज हो जाता है। तो जब हम देखते हैं कि हम अब सोच क्या रहे हैं, पहले तो संकल्पों पे ही बाबा ले जाता है। संडे की मुरली भी पूरी संकल्पों पे ही थी कि एक संकल्प हमें कहाँ ले जाता है और एक संकल्प हमें, तो संकल्पों में पवित्रता होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है, कभी सोचा ही नहीं। मन का भटकना अपवित्रता है, कभी सोचा ही नहीं था। मन तो भटक रहा, मस्त घूम रहा इधर से उधर, और लोगों को जो हम जज कर रहे थे वो भी अपवित्रता है। मतलब पवित्रता का जो बाबा ने दिया ना, वो बिल्कुल अलग हो गया। और आपके बाद जब प्योरिटी की क्लास सुनी थी आपसे, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे, उससे तो मतलब पूछो ही मत कैसा चेंजेस आया। जैसे मैंने आपको पूछा था कि मेरे को अपने युगल को हक करने का मन करता, मेरा एक क्वेश्चन था ना, तो मैं कर सकती हूँ कि मैं इसके हिसाब से कि हमें तो अपने मैंने बिल्कुल वो रखना कि टॉवल भी अलग रखना, साबुन भी अलग, दुनिया ऐसे ही बताती थी कि तुमने कैसे पवित्र रहना। तो आपने कहा था ना, हाँ करो। जब मैं अपने भाई को हक कर सकती हूँ, अपने बेटे को कर सकती हूँ, तो युगल को करने में कोई हार्म नहीं है। ऐसे ही भोजन बनाना है तो बाबा की याद में बनाना है, तभी वो पवित्र बनेगा। तुम अनियन गार्लिक डालो, उसमें ना डालो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप क्या सोचते हुए खाना बना रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। तो बाबा जैसे कहता है कि सुनने में भी पवित्रता हो, लिखने में भी हो, मतलब कोई शब्द बाबा ने छोड़ा नहीं जिसमें पवित्रता की बात नहीं करी। और अब हमें समझ भी आने लग गया, मतलब पॉइंट मतलब मुरली समझ आने लगती है। थैंक्स टू बाबा और थैंक्स टू यू दीदी। मैं क्या बताऊं, आपकी क्लासेस ने कहाँ सिखाया। भोजन का जो था उसमें तो निर्मल दीदी ने भी बहुत कुछ बताया, बर्तनों को लेके तो प्योरिटी का मतलब बहुत कुछ है। अब बस अब उस पर चलना है। और एक सबसे बड़ी बात है कि बाबा कहता है कि पवित्र तुम आए थे परम धाम से, और बिना पवित्र बने तुम घर जा नहीं सकते। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई चॉइस नहीं, तो वहाँ तुमको पहुँचना ही है। और वहाँ पहुँचने के लिए तुमको एफर्ट करना ही, और समझ आ जाएगी तो एफर्ट करेंगे भी। क्योंकि अब हमें पता चल गया ना कि हम थे क्या, अब हमें बनना क्या। जो गड़बड़ हुई है बीच में वो तो हुई है, उसको तो हम अब ना तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम जाके रिवाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आगे हम जरूर उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से प्योरिटी मेरे लिए तो मतलब जैसे बाबा कहता है कि ब्राह्मणों की क्या आंखों की रोशनी है पवित्रता। बाबा के एक मैंने सेंटेंस पढ़ा था कि जीवन का जो ब्राह्मण के जो कर्म है वो पवित्रता है। मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अब इसको आप और ज्यादा क्लियर करेंगे, काफी कुछ हो चुका है, लेकिन देखना इस सेशन में भी और क्लैरिटी आएगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच इंदुबेन, आपका इनपुट बहुत अच्छा रहा। काफी हेल्पफुल है सभी को प्योरिटी के बारे में समझने के लिए। थैंक यू। यस विक्रांत भाई।
हाँ जी, मैंने एक मुरली में पढ़ा था पवित्रता के बारे में, तो बाबा ने कहा एक लाइन में कहा था, सदा एक बाप न दूसरा कोई, यही पवित्रता है एक आत्मा की। क्योंकि आत्मा के चित्त में बाबा के अलावा कुछ और होगा तो फिर वो बाहरी इंद्रिय रसों की ओर भागेगी, मतलब तृप्त होने के लिए ना। तो सदा एक बाप रहेगा उसके चित्त में, वृत्ति में, तो फिर उसके संकल्प और कर्म भी वैसे ही दिव्य होंगे और उसको अनुभव भी वैसे होगा। कोई अपवित्र अनुभव नहीं होगा, मतलब दुख देने वाला अनुभव नहीं होगा, और दूसरों को भी वो सुखी देगी मतलब। तो ये इसेंस में इतना ही कि हमारी वृत्ति में सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा हो। यस। और इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारी वृत्ति में सदा एक बाप दूसरा ना कोई का मतलब कि बाप है तो वो कैसा है, एकदम प्योर, निस्वार्थ, अनकंडीशनल, हाँ, सिर्फ देना जानता है, अपने बारे में नहीं सोचता, बस कौन कहा किसको मेरी जरूरत है। तो जब अगर हम इसको अपने ख्यालों में हर वक्त अपने साथ रखते हैं तो हमारी रुचि भी उसके जैसी पावन बन जाती है, और हमारी नजरें भी वही चीजें सब ढूंढती है कि कौन किधर परेशान है, दुखी है, और किस तरह हम उसके हेल्प कर सके। एक बाबा एक पॉइंट बोलता है, उसके पीछे बहुत बड़ा उसका मीनिंग है। थैंक यू विक्रांत भाई, थैंक यू वेरी मच। यह भावना बहन। जी दीदी, सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा। अभी अभी इंदु बहन ने कहा कि वो आपकी शेयरिंग से ये समझ आया कि हम खाने में भी लहसुन प्याज भी डाल देते हैं, तो क्या मैं बाद में लेने वाली थी। हाँ, क्योंकि दीदी इस तरह की वो गलत फहमियाँ ऑलरेडी हो रही हैं, तो वो इट्स बेटर वी क्लियर इट आउट, बिकॉज यू हैव नेवर सेड कि लहसुन प्याज खाना चाहिए। किस रेफरेंस से कहा है इंदु बहन ने, उसी रेफरेंस से समझा, लेकिन और सब उस रेफरेंस से समझते हैं नहीं समझते हैं, थोड़ा क्लियर करेंगे तो बेटर है। ये मैं बाद में लेने वाली हूँ। इवन राजू बहन ने जो शरीर के लिए कहा, इंदु बहन ने खाने को लेकर पवित्रता का, तो सब पॉइंट्स लेने वाली हूँ आगे। सबका पहले अपना ओपिनियन को लोग क्या रखना चाहते हैं वो सुनने का मैं ये कर रही हूँ। यस, बस इतने ही है। मेरे को तो लगा था सबके हाथ ऊपर होंगे, क्योंकि मेरे को तो बहुत वॉइस मैसेज मिलते हैं कि बाबा ने तो इसको कहा है। हाँ जी, अभी अभी वार्म अप हो रहे हैं ना, अभी आएंगे सभी। यस पुष्पा बहन। दीदी इसी बात से एग्री है कि यहाँ पे देखिए बाबा आत्मा से बात करता है, और पवित्रता का टॉपिक भी आत्मा के लेवल पर अगर देखें तो एक भी थॉट अगर देह भान का आता है तो वो इम्प्योरिटी हो जाती है, और आत्मा अपने ट्रैक से उतर के फिर इधर उधर बुद्धि भटकती है। तो बहुत कॉन्शियस होकर के हायर कॉन्शियसनेस में रहें और बाप समान रहें, और सिर्फ देने वाले बने, तो हम सही ट्रैक से यात्रा पार कर पाएंगे। ये पवित्रता समझ में आई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू पुष्पा बहन। या प्रियंका बहन। दीदी एक पॉइंट और आ रहा है कि जब हम अपने कर्तव्य नहीं निभाते तो हम अपवित्र हो जाते हैं। हम अपने कर्तव्यों से पीछे हटते हैं या नजरें बचाते हैं या अलबेलापन करते हैं, तो हम अपवित्रता दिखाते हैं। yes. उसमें हमें अपने आप को अलर्ट रखना है। वेरी नाइस। मैं ये सारे जो है ना, आपने जैसे कहा कर्तव्य निभाना, अभी कर्तव्य निभाना, ये कर्तव्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, मतलब कर्तव्य निभाना मतलब जिम्मेदारी ले। तो जिम्मेदारी हमारी किसके प्रति है, कितनी है, हाँ, और इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी कितने प्रकार की है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। और वो तभी हम समझ सकते हैं जब हम ये सातों गुण जो है ना, बाबा जो हमें बताते हैं, जिस वक्त हमने ये हमारे अंदर इमर्ज कर लिया ना, एक वो जो एक आत्मा का जो गुण धर्म है, वो जब इमर्ज किया ना, तब हमें समझ में आ जाता है कि हमारी जिम्मेवारियां, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे कर्तव्य किसके प्रति कहाँ कहाँ है और कितने हैं। थैंक यू वेरी मच बहन। या विक्रांत भाई। हाँ दीदी जी, एक आत्मा की मतलब जो चाहना होती है, जो उसको फुलफिल करना होता है, तो जनरली देह भान के कारण हम
कर्म इंद्रियों से करते हैं या फिर विकार का सहारा लेके वो तृष्णा पूरी करना चाहते, जैसे किसी ने कुछ खाना खा लिया, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, तो विकारों का ये लेके। लेकिन अब उससे तो आत्मा को कुछ मिला ही नहीं, मतलब उसका घाटा ही हुआ। तो ये जो भी सब इंटरनल प्राप्तियां, मतलब अलौकिक प्राप्तियां आत्मा करना चाहती है, उसका अनुभव करना चाहती है अपने गुणों का, तो वो बाबा के द्वारा करे तो यही पवित्रता है, मतलब क्योंकि ये सुख मतलब मेरे नाम के पास है जो इंद्रिय अति इंद्रिय सुख है वो हम बाहर की चीजों में ढूंढ रहे हैं, मतलब वो करके हमें लगता है कि अभी थोड़ा घूम के आए तो खुशी मिल गई। अरे सुधा बेन अंतड़ा है माँ एकदम सुधा है, आपका हाँ। माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है। हाँ जी, माइक अनम्यूट हो। हाँ, तो दीदी Yes, हमने क्या किया कि आंतरिक सुख मतलब जो खुद शांति हो, खुशी हो, ये प्राप्त करने के लिए हम बाहरी चीजें करने लगे। फिर वो गलत हो या सही हो, हम उसको जस्टिफाई करने लगे। मतलब किसी ने चोरी कर दी तो हम उसको जस्टिफाई करें, एनिमल को मार के खाया, उसको अब्यूज किया तो भी हम उसको जस्टिफाई कर रहे। तो इसके कारण फिर आत्मा बहुत दुखी हो गई, उसको रियल सुख मिला ही नहीं। तो अभी बाबा मिलने के बाद वो जो हमें चाहिए, मतलब जो अभी हमारे अंदर वैक्यूम है, मतलब अप्राप्ति का है ना, वो बाबा से प्राप्त करें, मतलब बाबा से ही प्राप्त करते रहे हम, तो ये पवित्रता है मतलब। यस, वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच विक्रांत भाई, थैंक यू। सब लोग बहुत, बस सभी ने जितने भी अभी डिस्कस कर रहे हैं, सबने एक आत्मा के बेस पे ही बताया है कि प्योरिटी मतलब एक आत्मा में परिवर्तन हुआ। यस अलका बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये सब तो है कि जैसे संकल्प, बोल, कर्म, व्यवहार, संबंध सब पर श्वासोश्वास, क्योंकि अगर हम एक भी श्वास अगर वेस्ट करेंगे